अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम साथी खैर वाक़ियत से होंगे। इससे पीछे के सबक में हमने इन पेज के मेनू बार में से जो फाइल मेनू है, इसकी जो पहली कमांड है न्यू, और इसका जो डायलॉग बॉक्स है, हमने इसके बारे में बात की है और इसे अच्छे तरीके से हमने सीखा है। आज हम अपने मेनू बार में से फाइल मेनू में जो दूसरी कमांड है ओपन, इसी तरह क्लोज, इसी तरह सेव और इसी तरह सेव एज, इन चारों ऑप्शंस पर और इन चारों कमांड्स पर आज हम बात करने वाले हैं। सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं, हम अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने सबक को एक मरतबा रिटर्न शक्ल में देख लेते हैं और एक मरतबा पढ़कर देख लेते हैं। तो आइए हम अपनी किताब पर आ जाते हैं। ओपन, इस कमांड का इस्तेमाल पुरानी फ़ाइल यानी ऐसी फ़ाइल जो कंप्यूटर के किसी पार्टीशन में महफूज हो, उसको खोलने के लिए किया जाता है। इस कमांड पर क्लिक करने से मुंदरजा झैल डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा। नोट, कंप्यूटर में पार्टीशन यानी डायरेक्टरी हार्ड डिस्क के मुख्तलिफ हिस्सों को कहा जाता है। उमूमन हर कंप्यूटर में डी, सी, ई और एफ जैसे नामों के पार्टीशन होते हैं। इन पार्टीशंस के अंदर कंप्यूटर से मुतालिक मुख्तलिफ डाटा और अपने काम से मुंसलिक चीज़ें महफूज की जाती हैं। वाज़ेह रहे कि सी पार्टीशन में हमेशा कंप्यूटर की विंडोज़ और उसके मुताल्लिक़ात इंस्टॉल किए जाते हैं, इसलिए ये पार्टीशन हमारे लिए ख़ास है। चुनांचे इसके अंदर ना तो कोई फ़ाइल या कोई भी डाटा महफूज किया जाए, ना ही इस पार्टीशन को खोला जाए, क्योंकि अगर जाने अनजाने में विंडोज़ की कोई भी फ़ाइल डिलीट हो जाए तो पूरी विंडोज़ यानी कंप्यूटर की सेटिंग और उसमें इंस्टॉल किए हुए सॉफ्टवेयर ख़राब होने की वजह से उस पार्टीशन के अंदर मौजूद तमाम डाटा ख़त्म हो जाता है। इसलिए सी पार्टीशन से दूर ही रहा जाए। इसके अलावा डी, ई, एफ वगैरह के पार्टीशन में तमाम डाटा और अपने काम से मुंसलिक तमाम फ़ाइल महफूज की जाती है। अगर किसी वजह से विंडोज़ ख़राब होती है तो दोबारा विंडोज़ इस्तेमाल करने की सूरत में इन पार्टीशन में मौजूद डाटा महफूज रहता है। इसीलिए सी पार्टीशन में कोई भी किसी तरह का डाटा सेव ना करें। सबसे पहले हम आज इन पार्टीशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि पार्टीशन क्या चीज़ होती है। तो चलते हैं हम अपने दिस पीसी पर। जो ये डेस्कटॉप पर आपको नज़र आ रहा है दिस पीसी, इस पर हम चलते हैं। इसके अलावा अगर किसी के डेस्कटॉप पर ये आइकन मौजूद ना हो तो हम फाइल में आएंगे और फाइल में आने के बाद हम देखो यहाँ पर जो दिस पीसी लिखा हुआ है, किसी में ऊपर हो या नीचे हो, चूँकि मेरे में विंडोज़ 11 है तो इसके थोड़े जो ऑप्शंस हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। अलबत्ता जो ऑप्शंस विंडो 10 में है वही इसमें भी है, बस थोड़ी सेटिंग आगे पीछे होती है, वरना तमाम ऑप्शंस विंडोज़ 10 में भी हैं और विंडोज़ 11 में भी हैं। तो चाहें तो हम दिस पीसी पर बाहर से भी आ सकते हैं और चाहे हम अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाकर यहाँ पर जो दिस पीसी लिखा हुआ है इस पर आ सकते हैं। दिस पीसी पर जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने 3 पार्टीशंस मौजूद हैं, एक विंडोज़ 11C, एक अयान ड्राइव डी और एक अयान ड्राइव एफ। हमने अभी सीखा है कि जो सी पार्टीशन होता है, जिसमें सी लिखा हुआ होता है आखिर में, इसके अंदर कंप्यूटर की विंडोज़ होती है और उसके मुताल्लिक़ात जो विंडो को चलने में और कंप्यूटर को खुलने में, ऑन होने में मदद देते हैं, वो तमाम चीज़ें सी पार्टीशन के अंदर मौजूद होती है। विंडोज़ यानी कंप्यूटर की ज़मीन और कंप्यूटर की सेटिंग, जिसके बग़ैर हमारा कंप्यूटर ओपन नहीं हो सकता। जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद जो हमारे सामने ये इंटरफेस खुलकर आता है, जो डेस्कटॉप आप देख रहे हैं सामने, ये सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ रहे हैं, इसी तरह बहुत सारे जो आप काम कर रहे हैं, इसके बाद जो काम करने वाले हैं, अगर हमारे कंप्यूटर की विंडोज़ ख़राब हो जाए
और विंडो काम करना बंद कर दे तो हमारा कंप्यूटर ऑन तो होगा, लेकिन ऑन होने के बाद वो हमारा जो मेन इंटरफेस है यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। क्यों? इसलिए कि ये तमाम चीज़ें विंडो ही शो कराती है और विंडो ही हमें इन तमाम चीज़ों को दिखाती है। तो अच्छे से याद रखें कि जो सी पार्टीशन होता है ये 3 पार्टीशन हैं, किसी में 4 भी हो सकते हैं, किसी में 2 भी हो सकते हैं, एक सी और एक डी। किसी में 4 भी हो सकते हैं, सी, डी, एफ और ई, और किसी में सिर्फ 2 हो सकते हैं, सी और डी। तो पार्टीशन तो हम जितने चाहें हम बना सकते हैं। अलबत्ता समझने की बात यह है कि जो ये सी पार्टीशन है इसमें कंप्यूटर की विंडोज़ होती है। इसमें हम ना तो कोई अपनी फाइल सेव करेंगे और ना ही हम इसके अंदर कोई अपना डाटा महफूज करेंगे। इससे नुकसान क्या होगा? इसके अंदर अपनी फाइल को सेव करने का नुकसान क्या होता है? तो खूब समझ लें आप कि अगर हमने इसके अंदर कोई फाइल सेव कर दी, अपना कोई डाटा सेव कर दिया और उसको डिलीट करने की सूरत में अगर हमारी विंडो का कोई भी ऑप्शन या कोई भी फाइल अगर डिलीट हो गई हमसे, तो हमारी विंडोज़ ख़राब हो जाती है। और विंडोज़ ख़राब होने के बाद जो इस पार्टीशन में हमने डाटा सेव कर रखा है वो हमारा तमाम डाटा भी ख़त्म हो जाता है और ख़राब हो जाता है। इसके बरअक्स अगर हम डी में या एफ में अपना डाटा सेव करते हैं, चाहे हम डी में करें चाहे हम एफ में करें अपना डाटा सेव, अगर किसी वजह से हमारी विंडोज़ ख़राब हो जाए तो विंडो ख़राब होने की सूरत में हमारा जो डाटा डी में या इसी तरह एफ में या इसी तरह ई में जो डाटा हमारा रहता है वो महफूज रहता है, क्योंकि हमारी विंडो सी में पड़ी हुई है और हमारा डाटा डी में और इसी तरह एफ पार्टीशन में पड़ा हुआ है। तो लिहाजा ध्यान रखें और अच्छे से समझें इस बात को कि अगर हमें कोई डाटा सेव करना है तो हमें डी में या ई में या एफ में हमें अपना डाटा सेव करना होगा। सी जो पार्टीशन है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ विंडो है और विंडो और उसके मुताल्लिक़ात जो उसको चलने में, कंप्यूटर और डेस्कटॉप को ऑन करने में जो मदद देते हैं वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती है। लिहाजा हमें सी पार्टीशन में अपनी फाइल बिल्कुल भी सेव नहीं करनी है और ना हमें इस पार्टीशन से कोई छेड़खानी करनी है। हमारा जो डाटा होगा वो डी में होगा या एफ में होगा। तो आपने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली। आज हमने अपने सबक में रिटन शक्ल में ओपन के बारे में पढ़ा है कि ओपन के ज़रिए हम किसी भी पुरानी फ़ाइल को खोल सकते हैं। पुरानी फ़ाइल किसे कहते हैं और पुरानी फ़ाइल का मतलब क्या है? तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि वो फ़ाइल जिस पर हमने पहले काम कर दिया है और उसको हमने कंप्यूटर के किसी भी पार्टीशन में सेव कर दिया है तो उसको हम पुरानी फ़ाइल कहते हैं। यानी वो फ़ाइल जिस पर हमने काम करके उसको किसी पार्टीशन में सेव कर दिया है। तो आइए हम इसकी अमली मशक करते हैं। तो हम फाइल में जाते हैं और ओपन के ज़रिए हम किसी पुरानी फ़ाइल को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमने ओपन पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया है। तुम यहाँ पर जहाँ पर ये छोटा सा ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने दिस पीसी नज़र आएगा। वैसे तो ये दिस पीसी बाहर भी नज़र आ रहा है, लेकिन अगर किसी विंडो में या किसी कंप्यूटर में आपको ये बाहर नज़र न आए तो सिंपल सा तरीक़ा है कि जब ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाए, आप यहाँ पर जाएंगे, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर दिस पीसी लिखा हुआ होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप दिस पीसी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके कंप्यूटर के तमाम पार्टीशंस आ गए हैं। तो जहाँ पर हमने अपनी फ़ाइल को सेव किया था अब हम उस फाइल को खोल लेते हैं। तो मैंने एफ पार्टीशन में अपनी एक फ़ाइल सेव कर रखी है इन पेज फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये इन पेज फाइल के नाम से
एक फ़ोल्डर है, मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर जा कर के ये एक मेरी पुरानी फ़ाइल है जिस पर मैंने पहले काम किया था। अब मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं इसको खोलता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाती है। सेलेक्ट होने की पहचान ये है, अभी ये हमारी सेलेक्ट नहीं है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए ये मजेंटा कलर में शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी फ़िलहाल ये फ़ाइल सेलेक्ट है। और सेलेक्ट होने की दूसरी पहचान ये है कि जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारी फ़ाइल का जो नाम होता है वो हमारे फ़ाइल नेम पर यहाँ पर शो होने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी फ़िलहाल ये फ़ाइल सेलेक्ट है। जब ये फ़ाइल सेलेक्ट हो जाए हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप देख लीजिए आपके सामने ओपन पर क्लिक करने के बाद हमारी ये फ़ाइल खुलकर आ गई है। तो आपने सीखा कि ओपन के ज़रिए हम कोई भी पुरानी फ़ाइल यानी जिस पर हमने पहले काम करके किसी पार्टीशन में, किसी फ़ोल्डर में उसको सेव कर रखा हो, हम अपनी पुरानी फ़ाइल को ओपन के ज़रिए खोल सकते हैं। आइए हम आगे अपना सबक पढ़ते हैं रिटर्न शक्ल में, उसके बाद हम उसकी अमली मश्क करेंगे। आगे की जो हमारी कमांड है उसका नाम है क्लोज़। इस कमांड के ज़रिए खुली हुई फ़ाइल को बंद किया जा सकता है। अगर फ़ाइल बिल्कुल नई है और उसमें कुछ भी लिखा नहीं गया है या पुरानी फ़ाइल है लेकिन फ़ाइल खुलने के बाद उसमें तब्दीली नहीं की गई तो क्लोज़ करने से फ़ाइल फ़ौरन बंद हो जाएगी। लेकिन अगर फ़ाइल पुरानी है और फ़ाइल खुलने के बाद उसमें इजाफ़ा या कमी की गई है तो क्लोज़ करने की सूरत में एक डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा जिसमें यस करने से फ़ाइल में किया गया इजाफ़ा या कमी महफूज हो जाएगी और नो करने की सूरत में वो इजाफ़ा या कमी महफूज नहीं होगी। आइए हम इसको समझते हैं क्लोज़ कमांड को और हम इसकी अमली मश्क करते हैं। तो जैसे ही मैं फ़ाइल पर जाता हूँ और मैं क्लोज़ पर टिक करता हूँ तो हमारी जो फ़ाइल खुली हुई थी वो एकदम बंद हो गई है। अब मैं आपको दोबारा अपनी फ़ाइल खोलकर दिखाता हूँ। तो मैं ओपन पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर चूँकि मैंने पहले ही अपने पार्टीशन में जाकर और अपने फ़ोल्डर में जाकर इस फ़ाइल को खोला था तो हमें दोबारा दिस पीसी पर जाकर और अपने पार्टीशन में जाकर और उस फ़ोल्डर में जाकर और फिर उस फ़ाइल को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ही हमें इन पेज वहाँ पर ले गया जहाँ से हमने इससे पहले जो फ़ाइल खोली थी। तो हम ये फ़ाइल खोलते हैं और ओपन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप देखिए इससे पहले जैसे ही मैंने क्लोज़ पर टिक किया तो हमारी ये फ़ाइल बंद हो गई। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ तरमीम कर देता हूँ और कुछ तब्दीली कर देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ अज़ कलम मोहम्मद अयान केरानवी और मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ। तो मैंने अपनी फ़ाइल में एक नई चीज़ का इजाफ़ा किया। अज़ कलम मोहम्मद अयान केरानवी मैंने अपनी फ़ाइल में लिखा है जो कि पहले इस फ़ाइल में लिखा हुआ नहीं था। अब अगर मैं क्लोज़ करता हूँ तो अब देखिए हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया जो कि हमें कह रहा है जो आपने अपने मज़मून में अज़ कलम मोहम्मद अयान केरानवी का इजाफ़ा किया है आप उसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर हमने यस कर दिया तो जो हमने इजाफ़ा किया है वो सेव हो जाएगा। अगर हमने नो कर दिया तो जो हमने इजाफ़ा किया है वो सेव नहीं होगा। इसके बरअक्स जब मैंने पहले अपनी फ़ाइल को ऑन किया था और मैंने क्लोज़ किया था तो तब ये डायलॉग बॉक्स खुलकर नहीं आया था। क्यों? इसलिए कि मैंने उसी सूरत में बंद कर दी थी जिस सूरत में मैंने उसको खोला था। यानी मैंने उसमें कुछ कम या इजाफ़ा या कुछ कमी या बेशी नहीं की थी। अब चूँकि मैंने अज़ कलम मोहम्मद अयान केरानवी का इसमें इजाफ़ा किया है तो क्लोज़ करने की सूरत में यानी इस फ़ाइल को बंद करने की सूरत में ये मुझसे
पूछ रहा है कि जो आपने अपने इस मजमून में इजाफा किया है आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर मैं यस पर टिक कर दूंगा तो ये इजाफा इसमें सेव हो जाएगा हमारी पुरानी फाइल में, और अगर मैं नो कर दूंगा तो ये इजाफा इसमें सेव नहीं होगा। तो मैं इसमें यस कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए वो हमारा जो इजाफा हमने किया था वो सेव हो चुका। मैं आपके सामने फ़ाइल को खोलकर दिखाता हूँ, और मैं यहाँ से ओपन पर जाकर ओपन पे क्लिक करके इस फाइल को सेलेक्ट करके खोलता हूँ। तो आप देख लीजिए जो अज़कलम मोहम्मद अयान किरानवी का मैंने इजाफा किया था वो हमारा इजाफा इसमें सेव हो गया हमारी पुरानी फाइल में। अगर मैं इस इजाफे को काट देता हूँ, जैसे मैंने ये इजाफा काट दिया और अब मैं अपनी फ़ाइल को बंद करता हूँ यानी क्लोज़ करता हूँ, तो अब ये दोबारा फिर मेरे से पूछ रहा है, यानी जो आपने अपनी फ़ाइल में ये कमी की है, पहले कलम मोहम्मद अयान किरानवी लिखा हुआ था आपने उसे काटा है, आप उसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर मैं नो कर दूं तो हमारा ये जो मैंने अपना नाम काटा है कलम मोहम्मद अयान किरानवी तो ये सेव नहीं होगा, और अगर मैं यहाँ से यस कर दूं तो हमारा मजमून इसी सूरत में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसी सूरत में सेव हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यस करता हूँ तो आप देख लीजिए हमारा मजमून हम दोबारा खोल कर देखते हैं वो कलम मोहम्मद अयान किरानवी जो मैंने काटा था वो आपको शो नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि मैंने उसको ऐसी ही सूरत में जिस सूरत में काटने के बाद दिख रहा था उसी सूरत में इसको मैंने सेव कर दिया था। आप अच्छे से समझ लीजिए कि ओपन के ज़रिए हम अपनी पुरानी फ़ाइल यानी जिसमें हमने पहले काम किया हो या हमने किसी फ़ाइल में कुछ लिख करके कंप्यूटर के किसी पार्टीशन में उसे सेव किया हो, हम उसको ओपन के ज़रिए खोल सकते हैं। यानी हम ओपन के ज़रिए पुरानी फ़ाइल को खोल सकते हैं और क्लोज़ के ज़रिए हम इस खुली हुई फ़ाइल को बंद कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि अगर हमने कुछ अपनी पुरानी फ़ाइल में हज़्फ़ इजाफ़ा किया होगा तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा और वो हमसे पूछेगा कि जो आपने कमी या बेशी की है आप उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर हम यस कर देंगे तो वो कमी या बेशी यानी हज़फ या इजाफ़ा वो आपका सेव हो जाएगा। अगर हम नो कर देंगे तो वो सेव नहीं होगा। तो आपने उम्मीद है अच्छे से सीख लिया होगा। सेव इस कमांड के ज़रिए खुली हुई फ़ाइल को कंप्यूटर में महफूज कर सकते हैं, फ़ाइल खा पुरानी हो या नहीं। अगर फ़ाइल नहीं है तो इस कमांड पर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा जिसमें फ़ाइल नेम के खाने में वो नाम लिखें जिस नाम से फ़ाइल को सेव करना है, और सेव इन वाले खाने में जाकर पार्टीशन और फोल्डर का इंतखाब करना सबसे ज़रूरी और लाजमी अमर है कि फ़ाइल किस पार्टीशन में सेव करना चाहते हैं। पार्टीशन के इंतखाब के बाद सेव पर क्लिक करने से फ़ाइल दिए गए नाम और मुतय्यन किए गए पार्टीशन में महफूज हो जाएगी। नीज़ पुरानी फ़ाइल में किए गए काम को महफूज करने के लिए सेव पर क्लिक करने से मज़कूरा डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर नहीं होगा, सिर्फ सेव पर क्लिक करते ही फ़ाइल महफूज हो जाएगी। आइए हम इसको सीखते हैं। तो हम अपने इनपे पर जाते हैं और हम एक नई फ़ाइल लेते हैं। न्यू पर जाएंगे और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमारी नई फ़ाइल हमारे सामने आ चुकी। मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ। मैंने 60 कर दिया और अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ तो जैसे मैंने ये नई फ़ाइल ली और इसमें मैंने लिखा मैं मोहम्मद अयान किरानवी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ये नई फ़ाइल है तो हमने पढ़ा है कि हम सेव के ज़रिए अपनी नई फ़ाइल को या पुरानी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। तो मैं ये नई फ़ाइल है इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ। तो मैं सेव पर जाऊँगा और जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक किया तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और दिस पीसी में जाएंगे।
दिस पीसी में जाने के बाद जिस पार्टीशन में या जिस फोल्डर में हम अपने फाइल को, ये नई फाइल को हम सेव करना चाहते हैं ताकि हम इसमें बाद में कुछ काम कर सकें, कुछ हज़्फ़ व इज़ाफ़ा कर सकें, तो हम वहाँ पर जाएंगे। दिस पीसी में जाने के बाद तो हमारे सामने ये पार्टीशंस शो होने लगेंगे। मैंने आपको बताया था कि सी पार्टीशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं हमें अगर अपनी फ़ाइल सेव करनी है तो या तो डी में करनी होगी या एफ़ में करनी होगी। अब मैं चलो एफ़ में जाता हूँ। एफ़ में जाने के बाद इन पेज के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है। इस फ़ोल्डर पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी फ़ाइल इस फ़ोल्डर इन पेज वाले फ़ोल्डर में सेव करता हूँ। जब तक हमारे सामने उस फ़ोल्डर का नाम ना आ जाए तब तक कि हम अपनी फ़ाइल को सेव नहीं करेंगे। आप एक मर्तबा और देख लीजिए। मैं फ़ाइल पर जाता हूँ और सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ स्टिक पर और मैं दिस पीसी में जाता हूँ और जिस पार्टीशन में मुझे सेव करनी है मैं उस पार्टीशन में जाता हूँ और उस पार्टीशन में भी अगर किसी और फ़ोल्डर में मुझे सेव करनी है तो मैं उस फ़ोल्डर में जाता हूँ। जैसा कि मुझे इन पेज फ़ाइल वाले फ़ोल्डर में सेव करनी है तो इन पेज फ़ाइल वाला फ़ोल्डर का नाम ऊपर आ गया और अब मैं यहाँ पर इस फ़ाइल को, जो मेरी नई फ़ाइल है, इसको नाम देता हूँ। जैसे कि मैंने नाम दे दिया मोहम्मद अयान और मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव इन, यानी आप अपनी फ़ाइल को किस फ़ोल्डर या किस पार्टीशन में सेव करना चाहते हैं और यहाँ पर लिखा जाता है फ़ाइल का नेम, जहाँ पर लिखा हुआ है फ़ाइल नेम। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ाइल नेम लिखा जाता है। जहाँ पर फ़ाइल नेम लिखा हुआ है इसके आगे हम अब इस फ़ाइल का नाम लिखते हैं और फिर हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद अब हमारी ये नई फ़ाइल पुरानी फ़ाइल बन चुकी। अब हम इसको खोल के देखते हैं। यहाँ से मैं फ़ाइल बंद करता हूँ और मैं फिर यहाँ पर फ़ाइल पर जाकर ओपन पर जाकर अपनी इस पुरानी फ़ाइल को देखता हूँ सेव हुई या नहीं। तो आप देख रहे होंगे हमारी ये फ़ाइल मोहम्मद अयान के नाम से सेव है। ये आप यहाँ पर जाइए और दिस पीसी में जाइए और फिर अपने उसी पार्टीशन में जाइए और जिस फ़ोल्डर में आपने सेव की थी उस फ़ोल्डर में जाइए। तो आप देख लीजिए आपके सामने मेरी जो फ़ाइल जिस नाम से मैंने सेव की थी वो आ चुकी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये फ़ाइल मेरी आ चुकी है मोहम्मद अयान के नाम से और मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आप देख लीजिए ये मेरी फ़ाइल जिस सूरत में मैंने इसे सेव की थी उसी सूरत में ये मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब अगर मैं इसमें कुछ इजाफ़ा करूँ, जैसे मैं लिखता हूँ आपका शुक्रिया, जैसे मैंने आपका शुक्रिया लिखा। अब मैं अगर यहाँ से सेव कर दूँगा तो ये जो मैंने आपका शुक्रिया इसमें इजाफ़ा किया है ये हमारा इसी फ़ाइल में सेव हो चुका। अब अगर मैं क्लोज़ करता हूँ तो क्लोज़ करने की सूरत में वो डायलॉग बॉक्स खुलकर नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि हम अपनी फ़ाइल को पहले ही जो हमने इजाफ़ा किया था अपनी फ़ाइल में उसको हम सेव कर चुके हैं। वो डायलॉग बॉक्स खुलकर उस वक्त आएगा, यानी जब हम क्लोज़ करेंगे अपनी फ़ाइल को तो डायलॉग बॉक्स खुलकर उस टाइम आएगा जबकि हम अपनी फ़ाइल को सेव नहीं करेंगे। तो वो ये पूछेगा कि आपने जो हज़्फ़ व इज़ाफ़ा किया है उसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। अब चूँकि हम आपका शुक्रिया जो मैंने आगे इसमें इज़ाफ़ा किया है इसको पहले ही सेव कर चुके हैं तो हमारे सामने वो डायलॉग बॉक्स खुलकर नहीं आएगा जो क्लोज़ करते हुए वक्त आता है कमी या बेशी करने की सूरत में। चलो हम आगे अपने सबक को पढ़ लेते हैं। सेव एज़ अक्सर व बेशतर इस कमांड का इस्तेमाल खुली हुई फ़ाइल की डुप्लिकेट फ़ाइल बनाने के लिए किया जाता है। इस कमांड पर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा। उसमें पहली फ़ाइल जिस नाम से महफूज है वो फ़ाइल नाम लिखा हुआ आएगा। अब डुप्लिकेट करने के लिए उस खाने में कोई दूसरा नाम लिखें। नी सेव इन के अंदर जाकर पार्टीशन सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करने के बाद डुप्लिकेट फ़ाइल तैयार होकर खुल जाएगी और असल फ़ाइल बंद हो जाएगी। आइए हम इसकी भी अमली मशक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं अपने इन पेज पर जाता हूँ और इन पेज पर जाने के बाद मैं अपनी दूसरी पुरानी वाली फ़ाइल खोल लेता हूँ। जैसा कि मैं ओपन पर जाकर अपनी पहले वाली पुरानी फ़ाइल खोलता हूँ ज़ुबैर का मज़मून के नाम से और मैं यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ। ये हमारी ओपन हो गई। अब ओपन करने के बाद जो सेव एज़ का काम है
आपने ओपन को भी सीख लिया, क्लोज को भी सीख लिया, सेव को सीख लिया। अब हम सेव एज सीखने जा रहे हैं। सेव एज का मतलब आम जबान में ये है कि सेव एज के ज़रिए हम जो खुली हुई फाइल है इसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। यानी जो खुली हुई पुरानी फाइल है इसकी हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो जैसे ही हम डुप्लीकेट बनाने के लिए सेव एज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया। आपने देखा जिस नाम से हमारी पुरानी फाइल सेव है वो नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए हमें इस नाम में कुछ तरमीम करनी होगी। तो मैं लिख देता हूँ ज़ुबैर का मज़मून, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2। ठीक है, पहली फाइल तो हमारी हो गई और मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ। 2 करने के बाद मैं यहाँ से दिस पीसी में जाता हूँ और अपने एफ ड्राइव में जा कर के और इन पेज फाइल के फोल्डर में जाकर मैं इसको भी जो डुप्लीकेट फाइल बना रहा हूँ यानी कॉपी फाइल बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको भी इसी फोल्डर में सेव कर देता हूँ जहाँ पर हमारी ये पहली फाइल सेव है। और मैंने इसमें दे दिया ज़ुबैर का मज़मून 2। यानी इसमें हम इस नाम में हम कुछ थोड़ा बहुत रद्दो बदल कर देंगे। क्यों? इसलिए कि जो हमारी पुरानी फाइल है उसका भी अगर यही नाम है और जो हम दूसरी डुप्लीकेट फाइल बना रहे हैं उसका भी यही नाम है तो कंप्यूटर एक नाम से 2 फाइलों को सपोर्ट नहीं करता। कंप्यूटर ये कहता है कि आप जो फाइल सेव करने जा रहे हैं चाहे आप कितनी भी फाइल मेरे अंदर सेव कर लें, बस शर्त ये है कि वो सब कुछ ना कुछ रद्दो बदल के नाम के साथ हो, यानी उनके नामों में कुछ ना कुछ रद्दो बदल ज़रूर हो। तो हमने ज़ुबैर का मज़मून ऊपर इसका नाम था और नीचे ज़ुबैर का मज़मून 2 हमने इसमें बढ़ा दिया है, यानी हमने 2 का इसमें इजाफा कर दिया है। अब हम सेव करते हैं तो हमारी डुप्लीकेट फाइल सेव हो गई और हमारी जो पहले फाइल खुली हुई थी वो बंद हो चुकी। आप यहाँ ऊपर देख लीजिए ज़ुबैर का मज़मून 2 के नाम से हमारी ये फाइल जो डुप्लीकेट बनाई थी वो हमारी खुल गई है और वो जो हमारी फाइल है वो हमारी बंद हो गई है। अब हम इसमें कुछ हज़्फ़ व इज़ाफ़ा करना चाहें कर सकते हैं, कुछ छोटा बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। अब हमारे पास ये 2 फाइल हो चुकी, एक फ़ाइल ये और दूसरी फाइल जो इससे पहले खुली हुई थी। अचानक अगर किसी असल फाइल में कोई ख़राबी आ गई तो हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि जो हमने डुप्लीकेट फाइल बनाई थी हम उस पर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ आया होगा। एक मरतबा मैं इसका खुलासा कर देता हूँ। ओपन के ज़रिए हम अपनी पुरानी फ़ाइल खोल सकते हैं, क्लोज़ के ज़रिए हम फ़ाइल को बंद कर सकते हैं, सेव के ज़रिए हम अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं और सेव एज़ के ज़रिए हम अपनी फ़ाइल की डुप्लीकेट फ़ाइल बना सकते हैं। सेव कमांड का हमें इस्तेमाल बार बार करना चाहिए जब भी हम अपनी फ़ाइल में कुछ हज़्फ़ व इज़ाफ़ा करें, ताकि कंप्यूटर के अचानक बंद होने की वजह से और बिजली के चले जाने की वजह से या कंप्यूटर के अचानक सॉफ्टवेयर को बंद करने की वजह से हमारा काम ख़राब ना हो और जो हमने काम किया है वो ख़त्म ना हो। तो बार बार हम जितना भी काम करें कंट्रोल इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एस है, हमें बार बार कंट्रोल एस करना चाहिए ताकि हम जो नया काम कर रहे हैं या कुछ हज़्फ़ व इज़ाफ़ा कर रहे हैं वो बार बार हमारा सेव होता रहे।